अब तक आपने देखा, कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने लिया एक नए दानव लतासुर का सहारा। लतासुर का प्रणाम स्वीकार हो। और दूसरी ओर कृष्ण और उसके साथियों ने किया निश्चय बूढ़े किसान की मदद का। कृष्णा, तुम कुछ करो ना, हम सब इनकी सहायता करना चाहते हैं। आज देखिए, लतासुर पहुंचा गोकुल, मचाया हाहाकार। ये क्या हो रहा है? उधर गोकुल वासी इस विपदा से अनभिज्ञ कैसे करेंगे लतासुर का सामना? कान्हा कैसे बचाएंगे गोकुल वासियों को? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। नंदरानी, आज बड़ी विचित्र बात हो गई। हम सबकी मटकियों का माखन पता नहीं कैसे पुनः दूध बन गया है। ये क्या कह रही हो कमल की माँ? दूध से माखन बनता है, माखन से दूध कब से बनने लगा भला? नंदरानी, कमल की माँ सत्य कह रही है। गांव की कई स्त्रियों के साथ यही घटना घटित हुई है। सबकी मटकियों के माखन दूध बन चुके हैं। दिखाना। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों सता रहा तो हमें? ये माखन की मटकी की जगह तू दूध की मटकी क्यों रख रहा है? मैया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देख कान्हा, हमें और मत सता। मैया, तुम माखन दोगी तो मैं नहीं सताऊंगा। अरे लला, मैं तुझे माखन कहाँ से दूं? मेरी मटकी में तो दूध है, देखो। मैया, कहाँ है दूध? तुम्हारी मटकी में तो माखन है ना? अरे इसमें अभी तो मटकियों में दूध था। माखन की मटकी में तो माखन ही होगा ना मैया। आप सबको हुआ क्या है? आप सब ठीक तो हो ना? हे ईश्वर, ये कैसे हो सकता है? एक साथ सबकी मटकियों का माखन दूध बन गया और अब पुनः माखन बन गया है। काकी, ये सब आपकी कंजूसी के कारण हुआ है। जो नन्हे बालक को माखन ना खाने दे, उसका माखन किस काम का? मैया, अब मुझे माखन दो ना। हाँ कान्हा।
मैं गोकुल पहुंच चुका हूं कृष्णा। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। महाजन जी, ये बताइए कि आपको क्या ज्ञात है कि खेत के किस हिस्से में धन गड़ा हुआ है? यदि ज्ञात होता तो क्यों नहीं बताता। अभी हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हाँ, प्रातः सूर्य निकलने से पहले हमें धन ढूंढना होगा। चलो खोदते हैं। पिताश्री, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। नहीं पुत्र, हमारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें ये कार्य करना ही होगा। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि यदि इस कार्य में तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें मनचाही वस्तु दूंगा। चलो उठो, उठो, कार्य करो, उठो। अब तक खजाने का कोई पता नहीं चला सेठ जी। महाजन जी, और कब तक खुदाई चलेगी? हमें खेत तब तक खोदना होगा जब तक धन नहीं मिल जाता। खोदिए। करते हैं और श्रम करते हैं। भाई, हमसे और अधिक श्रम नहीं हो पाएगा। पूरे खेत की खुदाई तो कर डाली, कोई धनवन मिला नहीं। महाजन जी, एक बात बताइए, आपको ये असत्य सूचना दी किसने? धन की तो छोड़ो, यहाँ पर एक मुद्रा नहीं मिली। दाऊ, ये रहस्य तुम किसी को भी मत बताना। हमारे मित्रों को भी नहीं। किसी को मत बताना कि उस खेत में धन छिपा है। धन? किंतु उन काका का खेत तो अत्यंत विशाल है। क्या तुम जानते हो कि धन कहाँ छिपा है? ये तो पता नहीं है, किंतु उन काका को किसी साधु ने खेत में छिपे धन के बारे में बताया था। किंतु काका को साधु ने इस बारे में बताया तो वो ही अपने धन खेत से निकाल लेंगे, हमको नहीं निकालने देंगे। अरे तुमने देखा नहीं, वो काका रो रहे थे। उनके पास कोई श्रमिक नहीं था खेत खोदने को। हो सकता है काका को कुछ और समय लग जाएगा खेत खोदने में। हमारे पास अच्छा अवसर है दाऊ। हम काका से पहले खेत खोद कर धन निकाल लेते हैं। कान्हा बलराम, ये धन अब तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं अभी जाकर पिताश्री को कहता हूँ कि वो आज रात्रि में ही खेत से धन निकाल ले। तुम पिता पुत्र दोनों के दोनों मूर्ख हो। ये कृष्णा की कुटिल चाल थी। तुम्हारे कारण मैं भी मूर्ख बन गया। ये निश्चित हो गया है यहाँ कोई धनवान नहीं है, और ये भी निश्चित हो गया है कि कृष्णा ने बड़ी कुटिलता से हमसे ये कार्य करवाया है। किंतु इसका प्रयोजन क्या है ये मालूम नहीं है। मुझे मालूम करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं स्वामी? ये बोरिया महाजन के पास अति शीघ्र पहुंचानी है। थोड़े समय में वापस आता हूँ।
अरे कहाँ गई मेरी गाड़ी? यही तो थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं। अरे स्वामी तो बोरी यहीं पे छोड़ गए। ये देखिए आपका खेत। काका देखिए, आपका खेत बुआई के लिए तैयार है। अब तो आप दुखी नहीं है ना? धन्यवाद पुत्र। अब मैं वर्षा से पहले अपने खेत में बीज डाल सकूंगा, परंतु मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। तुमने ये कैसे कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया काका, बस यूं समझ लो कि आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। जब हम हृदय से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वो हमें निराश नहीं करते काका। बस हृदय शुद्ध होना चाहिए और फिर अभी तो मात्र खुदाई ही हुई है, शेष सब कुछ तो आपको अपने आप ही करना होगा। अभी तो खेत में बुआई होगी, फिर आप रात दिन श्रम करके खेत की सिंचाई और रक्षा करेंगे, तब कहीं जाकर इस खेत में धन उपजेगा फसलों के रूप में। अच्छा काका, हम चलते हैं। चलो दाऊ। अरे यहाँ तो मल्लू गाड़ीवान का घर था। कहाँ गया घर? प्रातः में सीमार्ग से तो निकले थे, तब तो मैंने उसे और उसके घर दोनों को देखा था। हमें नंद जी को इस बारे में बताना चाहिए भाइयों। ये किस प्रकार से हो सकता है? परिवार, यहाँ तक कि घर गृहस्थी का अचानक से अदृश्य हो जाना, ये कैसे संभव है? हमें शीघ्र ही कारण को खोजना होगा। और हाँ, तब तक के लिए आप लोगों को अपने और अपने पूरे परिवार को एकजुट और सतर्क रखना होगा। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। श्रीहरि स्वयं हमारे साथ हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजी। बड़ी ही विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं गोकुल में। हाँ यशोदा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मानो गोकुल पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई हो। आए दिन कोई ना कोई विचित्र घटनाएं घटती ही रहती है। कभी कोई विष से मरता है तो कभी कोई सूखे से। सच कहूं तो यशोदा, मुझे बलराम और कान्हा की चिंता खाए जा रही है।
यशोदा, हमें भ्राताश्री से इस बारे में बात करनी होगी। पंडित जी को बुलाकर इस कष्ट का निवारण करना ही होगा। तुम फिर से आ गए हाथ फैलाने, किंतु स्मरण रहे, इस बार मैं तुमको फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझे? नहीं नहीं सेठ जी, आज मैं आपकी चिंता मिटाने आया हूँ। कल रात्रि श्री हरि की कृपा से अपने आप मेरा संपूर्ण खेत जुत गया और उन्हीं की कृपा से मेरी भूमि पर फसल भी अवश्य आएगी। अब आपको एक निर्धन की भूमि छीनने का पाप नहीं लगेगा सेठ जी। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। अरे धनु काका, आप कितने सुधर गए हैं। एक तो आपने बेचारे विद्याधर काका का खेत अपने हाथों से खोदा, ऊपर से आपने उन्हें सत्य भी नहीं बताया कि ये कार्य आपने अपने चेलों के साथ संपन्न किया है। विद्याधर काका को लग रहा है कि उनके प्रभु ने उन पर कृपा की है। उन्हें क्या पता ये आपकी कृपा का फल है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझसे तो मत छिपाइए, बात ऐसी ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने ये सब धन के लोभ में किया है। चलिए, अब जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। बेचारे उन काका का कार्य हुआ सो हुआ। आपके हाथों से एक पुण्य कर्म तो हुआ है। नंद और नंद के पुत्र ने बड़ा दुखी कर रखा है हमें। पता नहीं ये दोनों अपने आप को क्या समझते हैं। भानु सेठ, मेरी मानो तो पहले नंद को, फिर उसके पुत्र को हमें मार्ग से हटाना होगा। कृष्णा, इस बार तुम नहीं बचोगे। अब तुम पर दोहरा वार होगा। एक ओर से लतासुर और दूसरी ओर से मैं वार करूंगा। मित्र, नंद तक पहुंचने के लिए उसके पुत्र का उपयोग करेंगे। नंद दौड़ता हुआ चलाएगा अपने पुत्र कृष्णा के पीछे पीछे। पंडित जी, हमारे गोकुल पर आपत्तियां और विपदाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की कुदृष्टि पड़ गई हो। अकाल मृत्यु और घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या कारण हो सकता है। तनिक देखकर बताइए। क्या हुआ पंडित जी? जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी देख रहा हूँ। नंदराज, बुरा समय चल रहा है गांव का। समय और दशा को टाला नहीं जा सकता, किंतु इस समय गोकुल की कम से कम हानि हो, इस हेतु हम झील के किनारे हवन करेंगे। सभी गोकुल वासियों को कल वहां उपस्थित होना होगा। जो मैंने कहा तुम भली भांति समझ गए ना पुत्र सरायु। इस बार कोई भी त्रुटि ना करना। जी पिताश्री, अब कोई त्रुटि नहीं होगी।
पंडित जी, यहाँ पर झील थी, झील कैसे गायब हो सकती है? झील के स्थान पर इसकी भूमि और वहाँ घनी झाड़ियों के सिवा और कुछ भी शेष नहीं है।